बॉर्डर पर तेज हो रही है चीन की चिंगारी। डरे चीन ने देखिए क्या कर डाला। चीन ने लॉन्च की एक और सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन बनाने की ओर चीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से चीन की गतिविधियां इन 2 सालों में तेज हुई है, उस हिसाब से चीन पर नजरें रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और हम सभी देशवासियों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि चीन आखिर कब कौन सी नई चाल चल दे रहा है। और दोस्तों, चीन इस समय म्यांमार से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तेजी से फेंसिंग का काम कर रहा है और ये भारत के लिए भी संकट की बात हो गई है। दोस्तों, अब वो कैसे, आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि चीन क्यों डर रहा है, जिससे उसने इतने बड़े कदम उठा लिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक ओर चीन इस तरह के कदम उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर वो अंतरिक्ष में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिशों में है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन ने एक और सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है और वो इस तरह स्पेस स्टेशन बनाने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, पूरी कहानी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनातनी के बीच चीनी सरकार अन्य पड़ोसी मुल्कों पर भी अपने स्तर पर दबाव बनाती रही है। चीन इस समय म्यांमार से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तेजी से फेंसिंग का काम कर रहा है और अब तक 600 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक फेंसिंग का काम भी पूरा कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने पहली बार म्यांमार से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 660 किलोमीटर लंबी हाईटेक फेंसिंग कर ली है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पहली बार हुआ है जब चीन ने म्यांमार से लगती अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इतनी हाईटेक फेंसिंग करवाई है। और अब उसका अगला लक्ष्य अगले साल 2022 तक 2000 किलोमीटर तक फेंसिंग का काम पूरा करना है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि चीन म्यांमार से लगती अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग करवा रहा है, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, वो भी कोई कम दूरी वाली फेंसिंग नहीं, पूरी 660 किलोमीटर लंबी हाईटेक फेंसिंग जो है वो चीन करवा रहा है। और उसका लक्ष्य यह है कि वो 2022 तक 2000 किलोमीटर तक का जो दायरा है वो तय कर लेगा। दोस्तों, इस समय चीन की विस्तारवादी नीतियों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। यही वजह है कि चीन को लेकर दुनिया भर में गुस्सा और नफरत बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसा ही कुछ म्यांमार में भी तेजी से बढ़ा है, जिससे चीन घबरा गया है। जी हाँ, आपको हम बताना चाहेंगे कि चीन ने ऐसे ही ये काम कराना शुरू नहीं किया, बल्कि चीन को इस बात का डर है, वो घबराया हुआ है, वो आपको हम आगे बताने वाले हैं। चीन ने अपने युन्नात प्रांत और म्यांमार के बीच अपने बॉर्डर पर करीब 660 किलोमीटर लंबी हाईटेक फेंसिंग के पहले चरण का काम पूरा कर लिया है। इस हाईटेक फेंसिंग में हाई रेजोल्यूशन कैमरा, 3 लेयर फेंसिंग और ड्रोन्स की मदद से सीमा पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन की प्लानिंग क्या है इस हाईटेक फेंसिंग को लेकर। सबसे पहली बात तो उसने 660 किलोमीटर तक की जो हाईटेक फेंसिंग है उसको पूरा कर लिया है, और इसके पीछे जो चीन का पूरा प्लान है ना दोस्तों, वो है कि वो वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाएगा, जिसमें उसे एक परिंदा भी अगर पर मारता है ना तो वो उसे दिख जाएगा। वहाँ पे वो 3 लेयर फेंसिंग लगाने वाला है। जी हाँ, और ड्रोन्स की मदद से भी वो सीमा पर अपनी कड़ी नजर रख रहा है। दोस्तों, आपको हमने कल की वीडियो में बताया था कि चीन ड्रोन्स को लेके कितना सीरियस हो गया है। उसे पूरा भरोसा हो गया है कि ड्रोन्स जो है युद्ध में बहुत बड़ा साथ चीन का निभाएंगे, इसीलिए वह इस काम में भी ड्रोन्स की मदद ले रहा है। दरअसल चीनी सरकार को ऐसा इसीलिए भी करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि चीन के म्यांमार में दखल से कई आदिवासी ग्रुप नाराज बताए जा रहे हैं और लगातार इनका विरोध भी कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से ये आदिवासी ग्रुप्स हथियारों से भी लैस हो गए हैं, तो ऐसे में चीन को डर सता रहा है कि कहीं विरोध की ये चिंगारी चीन में आग न बन जाए। दोस्तों, वही आपको दूसरी जो वजह है वो हम बताना चाहेंगे। दोस्तों, दूसरी वजह यह है कि चीन भारत के पूर्वोत्तर को लंबे समय से अस्थिर करने में लगा हुआ है। आपको हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि भारत के लिए भी एक तरह से वो संकट पैदा कर रहा है, तो आप देखिए कि वो क्या बात है। दोस्तों, इसीलिए वो पीएलए मिलिटेंट ग्रुप्स को अपनी सेना के साथ ट्रेनिंग कराता रहता है, और ताकि चीन की जो आइडियोलॉजी है ना दोस्तों, और जो हथियार है इनके पास, जो हथियार इन आतंकी संगठनों तक पहुंच सके, इसके लिए ये संगठन भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय रह सके और इस तरह से चीन जो है
वो भारत के पूर्वोत्तर को लंबे समय से अस्थिर करने में लगा हुआ है। दोस्तों, चीन ये ट्रेनिंग म्यांमार और चीन की सीमा पर ही चलती है। चीन को ये डर है कि अगर म्यांमार के साथ चीन का बॉर्डर खुला रहा तो दुनिया के सामने जो है वो चीन की जो असलियत है वो आ जाएगी, और शी जिनपिंग की सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। दोस्तों, अब आपको हम आगे की कहानी बताते हैं। वो ये है कि दरअसल चीन की योजना है कि साल 2022 तक म्यांमार से लगती 2000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस हाईटेक दीवार को बनाने का काम पूरा कर लिया जाए, और वह अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना पर जुटा भी हुआ है और तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों, वहीं चीन की गतिविधियां स्पेस में भी बढ़ती जा रही हैं। उसने एक और सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है और इससे दुनिया चौंक उठी है। जी हाँ दोस्तों, चीन के हर एक कदम पे दुनिया की जो है वो नज़र है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खौफ बना हुआ है। आइए आपको ये पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर चीन ने जो सैटेलाइट को लॉन्च किया है इसके पीछे की पूरी लॉजिक क्या है। चीन की चालबाजी हुई अंतरिक्ष में तेज, सैटेलाइट लॉन्च कर चौंका दिया दुनिया को। दोस्तों, चीन ने परीक्षण के लिए एक नए सैटेलाइट को गुरुवार को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सरकारी मीडिया के खबर के अनुसार शियान 11 सैटेलाइट इनर मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कुआईझोउ 1A वाहक रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल के दिनों में चीन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए कई सारी लॉन्चिंग की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीनी स्पेस स्टेशन के निर्माण को लेकर की गई लॉन्चिंग रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको तब से बता रहे हैं कि चीन अपने स्पेस स्टेशन की ओर जो है बनाने की ओर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की खबर के अनुसार सैटेलाइट ने अपनी पूर्व निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर लिया है। शियान 11 का निर्माण परीक्षण के लिए किया गया है, लेकिन सैटेलाइट के नवीनतम मिशन के उद्देश्य के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी दोस्तों नहीं दी गई है। वैसे आपको बता दें कि चीनी सैटेलाइटों की एक और श्रृंखला है जिसे शीजियन कहा जाता है। उसका उपयोग टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। इससे पहले अक्टूबर में शीजियन 21 का प्रक्षेपण किया गया था। कुआईझोउ 1A वाहक रॉकेट तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक महीने पहले चीन ने ठोस ईंधन से चलने वाले सस्ते एवं छोटे रॉकेट कुआईझोउ 1A से एक ऑप्टिकल सुदूर संवेदी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने खबर दी कि उसे उत्तर पश्चिमी गांसू प्रांत के जियाओकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन अमेरिका को पछाड़ना चाहता है, और यही वजह है कि वह लगातार स्पेस में तरह तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा चीन खुद का स्पेस स्टेशन भी तैयार कर रहा है। इसकी मंशा अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिटायर होने के बाद अंतरिक्ष में चीनी स्पेस स्टेशन ही एकमात्र स्पेस स्टेशन होने वाला है। हालांकि कई बार चीन के इरादों को लेकर संदेह भी जताया जाता था। हाल ही में खबर आई कि चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिका ने भी अब कमर कस ली है और वह अंतरिक्ष में स्पेस हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है। अब आप देख लीजिए दोस्तों, दुनिया कहां से कहां जा रही है। पहले धरती तो धरती थी, अब ये जो शक्तिशाली देश अपने आप को बताते हैं वो अंतरिक्ष, वो स्पेस में भी अपनी जगह बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। अभी खबर आई कि अंतरिक्ष में जो है वो चाइना ने गतिविधि तेज कर दी है। उसने जो है वो स्पेस स्टेशन बनाने की जो है पूरी प्लानिंग कर ली है, और अभी खबर आ रही है कि अमेरिका भी स्पेस हाईवे बनाने जा रहा है। दोस्तों, दुनिया बहुत आगे निकल पड़ी है। दुनिया जो है तकनीक के मामले में बहुत आगे आ रही है, इसीलिए युद्ध जो है अगर हुआ तो वो भी जो है वो एक बड़े स्तर पर होने वाला है, और इसी की चिंता है। इसी की चिंता हर देश जो है वो जाहिर भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतज़ार करिए।